तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए मेरे पास SIR का फॉर्म है जो अभी झारखंड में हो रहा है। तो बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि इसे भरा कैसे जाए। तो आइए हम इसको बताते हैं कि इसको कैसे भरना है। सबसे पहले यहाँ हमें इपिक नंबर, मतदाता का नाम यहाँ दिखने को मिलेगा। तो यहाँ लिखा है पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण। यदि ये जो व्यक्ति है इसका पिछले SIR में नाम है, 2003 वाले SIR में नाम है, तो उस विवरण को इसमें भरा जाएगा। जैसे मतदाता का नाम, पिछले SIR में इसका क्या नाम था यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद पिछले SIR जो 2003 का लिस्ट है उसका यहाँ इपिक नंबर भरा जाएगा। फिर इसके रिश्तेदार का नाम, जैसे उसके वोटर लिस्ट में जो 2003 में जो इसके पिता के नाम से इसका बना होगा वोटर ID, तो यहाँ उसके पिता का नाम होगा। फिर संबंध में यहाँ पिता होगा, पिता लिखा जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ ज़िला, जैसे ये किस ज़िला का है, तो यहाँ पिछले SIR में ये धनबाद ज़िला में था, तो यहाँ धनबाद ज़िला भरा जाएगा, धनबाद। उसके बाद राज्य, और यहाँ विधानसभा क्षेत्र का नाम, जैसे इसका बागमारा है तो यहाँ बागमारा भरा जाएगा। यहाँ फिर क्षेत्र संख्या, ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 2003 वाला जो क्षेत्र संख्या है वो भरा जाएगा, ना कि अभी प्रेजेंट डेट वाला। फिर यहाँ भाग संख्या, ये वाला भी पिछले SIR सूची में आपको मिल जाएगा, भाग संख्या कितना है, तो यहाँ भाग संख्या डाला जाएगा। और यहाँ क्रमांक संख्या, जैसे पिछले SIR में जो लिस्ट है उसमें लिस्ट में ये अपना नाम ढूंढेगा तो उसमें एक क्रमांक संख्या मिलेगा, उसको इस क्रमांक संख्या में डालना है, उस नंबर को इसमें डालना है। ये तो हो गया इसका पिछले SIR के सूची के नाम से ये कॉलम भरा जाएगा। अब देखते हैं इस कॉलम को कैसे भरना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जन्म तिथि, यहाँ जन्म तिथि भरना है। ध्यान रखिएगा कि एक कॉलम में एक ही संख्या को भरेंगे। जैसे किसी का 18 है तो यहाँ 1 और 8 भरा जाएगा, या फिर किसी का 9 है तो 9 को यहाँ 0 और 9 करके भरना है। एक कॉलम में एक संख्या, और इसको पूरा भरना है। फिर यहाँ आधार कार्ड का नंबर वैकल्पिक है। इसको अगर यदि इसके पास आधार कार्ड है तो यहाँ आधार कार्ड का नंबर भरना है, और नहीं है आधार कार्ड तो यहाँ इसको इसी तरह छोड़ देना है। फिर यहाँ मोबाइल नंबर डालना है। फिर यहाँ पिता या अभिभावक का नाम, ये अपने पिता का नाम यहाँ पर लिखेंगे। पिता या अभिभावक का इपिक नंबर यदि उपलब्ध हो, अगर इसके पिता का इपिक नंबर अभी उपलब्ध है तो यहाँ भी डाल सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, इसको कुछ नहीं भरा जाएगा। फिर यहाँ माता का नाम, फिर यहाँ पर माता का इपिक नंबर, यदि इसके माता का इपिक नंबर उपलब्ध है तो यहाँ माता का इपिक नंबर भरा जाएगा, नहीं तो उपलब्ध नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए पति या पत्नी का नाम, यदि किसी का विवाह हुआ है तो यहाँ अपने पति या पत्नी का नाम भरा जाएगा और उसका इपिक नंबर डाला जाएगा करंट डेट का। ये जो है कॉलम, ये इसमें करंट डेट का ही भरा जाएगा, समझे। इसमें जो अभी करंट में जो है उसी का इपिक नंबर, नाम और माता का नाम, और माता का इपिक नंबर, पत्नी का नाम और पत्नी का इपिक नंबर करंट वाला डाला जाएगा। इसमें पुराना वाला इपिक नंबर नहीं डालना है। और इन केस यदि इसका पिछले SIR में नाम नहीं है, ये तो हो गया कि पिछले SIR में नाम है इसका, तो ये कॉलम भरा जाएगा। और अभी जो 2004 के बाद से जिसका जन्म हुआ है उसका तो 2003 में नाम नहीं होगा वोटर लिस्ट में, तो उसके लिए ये कॉलम भरा जाएगा।
जिसमें देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण जो पिछले SIR में है। तो आप यहाँ पर पिछले SIR में मान लीजिए इसका कोई बच्चा है जिसका अभी अभी हाल ही में 18 साल या 21 साल 22 साल हो रहा है, तो वो इस कॉलम में अपना माता पिता का विवरण डाल करके इसको भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इसमें अपने माता का, यहाँ पर पिता का नाम लिखना है, रिश्तेदार में रिश्तेदार का नाम भरना है। तो जैसे कि ये मान लीजिए पिछले SIR में इसका नाम नहीं है, तो ये यहाँ पर ये अपना पिता का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ अपना पिता का इपिक नंबर जो 2003 वाला लिस्ट में है वो इपिक नंबर इसमें डाला जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का बात, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है पिछले SIR में, यानी कि पिछला SIR हमारे यहाँ 2003 में हुआ था, तो यहाँ पिछले SIR में जो इपिक नंबर है वो डाला जाएगा। फिर यहाँ रिश्तेदार का नाम, जैसे कि रिश्तेदार अपने पापा का विवरण डाल रहा है तो उसके रिश्तेदार में उसके पापा का नाम होगा, यानी कि जो लड़का है उसके दादाजी का नाम। तो यहाँ उसके दादाजी का नाम भरा जाएगा, जो उसके पिता के पिता का नाम है यहाँ डाला जाएगा। यहाँ पर उस जो बच्चा है जो जिसका 18 साल 20 साल 22 साल है उसका इससे क्या संबंध है, तो पिता का संबंध, तो यहाँ पिता डाला जाएगा। यहाँ जिला जो है आपका वो डाला जाएगा धनबाद, राज्य, उसके बाद यहाँ विधानसभा क्षेत्र का नाम जो हम लोग का है वो डाला जाएगा। फिर विधानसभा क्षेत्र संख्या जो 2003 में था वो डाला जाएगा। फिर यहाँ भाग संख्या जो 2003 में था वो भाग संख्या डाला जाएगा, और क्रमांक संख्या जो 2003 के वोटर लिस्ट में क्रमांक है वो नंबर इसमें डाला जाएगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि यदि जो महिलाएं हैं वो शादी होकर के यहाँ जो आए हुए हैं, तो जो वो 2003 का लिस्ट आंगनबाड़ी में BLO के थ्रू मांगा जा रहा था, तो वो जिसके थ्रू से अपना यहाँ पर SIR करवाए हैं वो उन्हीं का यहाँ पर विवरण डालेंगे। जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ अपने माता का 2003 वाला वोटर लिस्ट से यहाँ पर नाम चढ़वाए हैं, मैपिंग करवाए हैं, और जो 2000 अपने पापा के थ्रू 2003 वाला लिस्ट से यहाँ पर मैपिंग करवाए हैं अपने ससुराल में, तो वो अपने पापा का, और जो अपने मम्मी के नाम के थ्रू से मैपिंग करवाए हैं वो यहाँ अपनी मम्मी का विवरण डालेंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट कीजिएगा, और आपको इससे सहायता मिली है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।